है दोस्तों, मेरा नाम अमित। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैभव क्लासेस पर। तो दोस्तों, लगातार 3 दिनों के होने के बाद मैं अब चौथे दिन फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं, जो कि मैंने बोला था कि आपसे मंडे को राजस्थान की कला संस्कृति का टॉपिक, जो कि लोक देवता, खास अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं वो टॉपिक लेकर आऊँगा और धीरे धीरे जितनी भी हमें राजस्थान कला संस्कृति के जो चैप्टर हैं उनको थोड़े थोड़े टाइम का वीडियो बनाकर मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। जैसा कि पहला टॉपिक मैंने लिया है राजस्थान के लोक देवता। आपने देखे होंगे राजस्थान की कला संस्कृति में पहला टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। तो दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता जैसे कि अपने रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं, बाबू जी हैं, मियाजी मांगलिया, इनके अलग अलग सबके इनके बारे में पढ़ना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे क्या था, सब कुछ A to Z डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, सबसे पहली बात ये आती है कि हमारे जितने भी राजस्थान के लोक देवता हैं, यानी कि जो पंच पीर, यानी कि 5 पीरों में कौन कौन से देवता शामिल हैं। एक क्वेश्चन इससे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि लास्ट ईयर या इससे बैकडेट में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जरूर आता है कि निम्न में से कौन सा लोक देवता पंच पीर में शामिल नहीं है। वहाँ पर ऑप्शन होते हैं और मैं मात्र आपको एक ट्रिक के साथ इसको याद करा दूंगा और आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर गोरापा हमें दो, इसकी ट्रिक है गोरापा हमें दो। गो से गोगा जी और रा से रामदेव जी, पा से पागू जी और हा से अरबू जी, और मे से मेयाजी मांगलिया। ये 5 लोग देवता ऐसे हैं जो कि हमारे पंचपीरों में शामिल है। अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन आते हैं कि जैसे कि निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है। ऑप्शन दे देते हैं रामदेव जी, बाबू जी, मियाजी मांगलिया या फिर तेजा जी। तो वहाँ पर आंसर तेजा जी होता है। अभी तक जो क्वेश्चन एक तो तेजा जी से आया है और एक इससे ये क्वेश्चन आता है कि कभी कभी गणेश जी ऑप्शन में दे दिया है ना, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो तेजा जी से वाला आता है और एक क्वेश्चन 101% आता है। तो दोस्तों, मैंने पहले लोक देवता रामदेव जी लिए हैं और रामदेव जी की A to Z डिटेल मैं अब आपके सामने रखने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जन्म इनका, सबसे पहली बात होती है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। सिर्फ तहसील के उंडू काश्मीर गांव में इनका जन्म हुआ। और ये दोस्तों, उंडू काश्मीर गांव कहाँ पड़ता है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में पड़ता है। फिर पूछा जाता है कि इनका जन्म काल, यानी कि किस ईयर में इनका जन्म हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि 1352 से 1405 के बीच में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मैणा दे, और इनके गुरु का नाम था वालीनाथ जी, और इनके जो भाई थे बीरम देव जी, इनकी पत्नी का नाम नेतल दे, कोष्टक में निहाल दे, जिनका संबंध अमरकोट या इस टाइम पे जो पाकिस्तान में है वहां से इनका संबंध था। और ये सोड़ा दले सिंह की पुत्री थी, जिनका विवाह रामदेव जी के साथ हुआ था। अब मेन बात आती है कि इनके उपनाम क्या क्या है। उपनाम से भी क्वेश्चन आते हैं कि रामदेव जी को किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे कि हम इनको राम सा पीर बोलते हैं, और रोले चाराधारी, कृष्ण के अवतार, बाबा रामदेव, ये सभी इन्हीं के नाम हैं। और जो अभी तक ये कृष्ण का अवतार है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों आंसर होगा रामदेव जी। फिर इनके मेले की बात आती है। मेला भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है। फिर इनके जो जैसे कि जागरण होते हैं, इनके रात्रि जागरण को जम्मा का कहते हैं। चमत्कार है उनको पर्चा कहा जाता है। पैदल यात्री को जातरू कहते हैं और इनके पगले पूजे जाते हैं। मंदिर मंदिर को देवरा बोलते हैं। और 5 रंगों की जो ध्वजा होती है इनके मंदिर के ऊपर, ये 5 रंगों की ध्वजा होती है। जैसे कि दोस्तों, मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ अभी एक मिनट। जैसे कि ये इनका, मैं आपके लिए छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान के चलो ये ऐसे ये इनका मंदिर है और मंदिर के ऊपर क्या है, ध्वजा बनी रहती है ये, तो इसको हम नेजा बोलते हैं। 5 रंगों की जो ध्वजा है उसको नेजा कहा जाता है। और राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कि एक कवि हैं और जिनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है 24 वाणियाँ, जो कि इनके द्वारा लिखित है। और इनको सांप्रदायिक सद्भाव का देवता कहते हैं। और इनका जो वाहन है वो नीला घोड़ा है।
और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रामदेव जी द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया था। तो रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ चलाया गया था। कामड़िया पंथ, और एक नृत्य होता है इनके, जब जागरण होते हैं तो वहाँ पे एक नृत्य किया जाता है, तेरह ताली नृत्य। और तेरह ताली नृत्य कामड़ी जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं पेपरों में। फिर इनका एंड में बात ये आती है कि समाधि स्थल कहाँ पर है, तो हम बोलेंगे रोडेचा जैसलमेर में। समाधि स्थल, ये क्वेश्चन जैसे कि इनका जन्म स्थान है और ये है, ये कभी जैसे जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्न को मिलान कीजिए। तो दोस्तों वहाँ पर इन्हीं यही क्वेश्चन आते हैं कि इनका समाधि स्थल मिलाना यहाँ से ये, और या फिर जन्म स्थल। फिर उनके जो फल का जो वाचन है वो व्यावले भक्तों द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों इनके बारे में एक बात ये और कही जाती है कि इनकी जो खास बहन थी वो सुगनाबाई थी, लेकिन रामदेव जी ने क्या है कि अपनी धर्म बहन, एक जो डालीबाई थी, उनको भी अपना धर्म बहन बनाया। और ऐसा कहा जाता है कि डालीबाई ने रामदेव जी के समाधि लेने से एक दिन पूर्व डालीबाई ने अपनी समाधि ले ली थी। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो इनकी खास बहन थी जैसे कि सुगनाबाई, इन्होंने क्या किया कि अपनी बहन के लिए दहेज में पोंगलगढ़ राज्य दे दिया था, यानी पोखरण, वो उनको नाम कर दिया था। और ये भी बात बताया जाता है कि आज तक कि जैसे कि जो पोखरण नामक स्थान था वहाँ पर इन्होंने अपनी इनके लिए जो भी शक्तियाँ थी उनसे तांत्रिक वैभव नामक राक्षस का वध करके और उस पोखरण क्षेत्र को अपने अधीन कर, यानी विजेता बनाया था। उसके बाद से इन्होंने अपना जो वो पोखरण स्थान था अपनी बहन के लिए एक दहेज के रूप में उनके लिए क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। तो दोस्तों ये रामदेव जी के बारे में पूरी जानकारी थी। और एक कहावत ये कहा जाता है कि जैसे कि मक्का मदीना से 5 पीर आए थे, तो उन्होंने क्या कहा कि रामदेव जी जंगल में थे, तो रामदेव जी को ऐसे ही कहने लगे कि हम जो आपकी शक्तियाँ हम उन पर कैसे विश्वास करें, हमें आप बताओ तो सही। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया कि जो मक्का मदीना से जो 5 पीर आए थे वो अपने खाने के बर्तन वहीं पर छोड़ के आए थे। और रामदेव जी ने ऐसा चमत्कार किया था कि उनके जो बर्तन थे अपनी वैभव, यानी कि जो उनके अंदर जो गतिशील शक्तियाँ थी उनके माध्यम से उनके वो बर्तन वापस, यानी कि उनको ले आए। और वो भी उनके चरणों में पड़ गए कि हम तो पीर सही लेकिन आप तो पीरों के पीर हो। तभी इनको कहा जाता है कि पीरों के पीर। मैंने बोला था ना कि एक नाम और है इनका, राम सपीर है, फिर पीरों के पीर। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेना पीरों के पीर। ये A to Z रामदेव जी के बारे में जानकारी है। और दोस्तों अगर कोई ऐसी जानकारी होगी मैं आपके लिए ऐसी लाता रहूँगा। और ये भी कहा जाता है कि इनका जो गीत है वो सबसे लंबा है ना, सबसे लंबा गीत है। और है ना, मैं आपको लिख देता हूँ ये वाली बात, सबसे लंबा गीत। और दोस्तों बीकानेर क्षेत्र तरफ जहाँ पर रम्मत का आयोजित होता है, तो रम्मत का आयोजन होने पर वहाँ पर भी इन्हीं के जो गाने हैं, यानी रामदेव जी के रम्मत के टाइम पे रामदेव जी के भजन कीर्तन गाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और जब भी वो रम्मत को पूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों अब जो मेन जो जानकारी थी, मैंने अभी केवल लोक देवता टॉपिक चालू किया है। और लोक देवता का पहला जो देवता है हमारे लोक देवता रामदेव जी, उनके बारे में मैंने आपके लिए बता दिया। रामदेव जी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए। और जो एक आध इधर उधर रह गया वो मैंने मुँह जबानी आपके लिए आप तक पहुँचाए हैं। और उसके बाद मुझे इतना विश्वास है कि इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। रामदेव जी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इस स्क्रीन से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों आप जितना भी हो इसको याद करके रखिएगा, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा। और एक काम ये भी करिएगा, जैसे कि लोक देवता टॉपिक पुराने पेपरों में जो आए हुए क्वेश्चन है आप एक बार उनको देखना और फिर मेरे से मैच करना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार
यही आपने जो बताए हैं वो यही क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक बार आप विश्वास करके देखिए। और मैं ऐसे ही अब आज से मंडे है और फिर आगे जो भी आने वाले दिनों में है दिन 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आज एनीबडी जो भी है जितना टाइम मेरे को मिलता रहेगा मैं आपके लिए थोड़ी थोड़ी वीडियो लाता रहूँगा। लेकिन कला संस्कृति की क्लास आज से तो हमारी डेली रहेगी। अगर किसी टाइम अगर मेरे को काम लग गया कोई तो हो सकता है छुट्टी हो जाए, लेकिन मैं डेली आपके लिए कला संस्कृति तथा डेली क्लास लूँगा और जो टॉपिक चल रहा है उसको मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। और जो हम ऐसे आज आज आपने ये पढ़ लिया रामदेव जी, तो मैं क्या करूँगा रामदेव के बारे में 2 मिनट पहले आपसे पूरा रूबरू करूँगा कि रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ पर है, इनके भाई कौन थे, पिता कौन थे, माता जी कौन थी, सब चीज़ मैं 2 मिनट के अंतर अंदर बताऊँगा। फिर अगले नेक्स्ट लोक देवता के ऊपर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं अब आपसे अंतिम विदा लेता हूँ। जय हिंद।